चलो सीखते हैं कि इस ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को कैसे पुट करते हैं। तो अब मैंने कहा कि अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, साइन के सभी एंगल्स की वैल्यू पता है, तो ये केवल आपके 2 मिनट का काम है, 2 मिनट है ना। अगर नहीं भी याद है तो 4-5 मिनट लगने वाले हैं। तो फिर चलो आओ सीखते हैं। अगर आपको याद है फिर आप क्या करेंगे, पहले साइन की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे साइन 0 का मान हम लोग जानते हैं कि ये होता है 0, 30 का मान होता है बाबू 1/2 और 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। कैसे भी करके मेरी बात मानो और इसको लो रट। अगर रख लेते हो तो फिर 2 मिनट लगेगा, नहीं रख पाते हो तो भी उसका उपचार है ना मेरे पास। गाइस देखो क्या करना है, आपको लिखना क्या है। अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए, देखो मेरे पास सुनो, अगर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये एक ट्रिक है। अगर आपको एक भी वैल्यू नहीं पता है तो देखो 0 लिखो, 30 की फाइंड करनी पड़ती है, 40 की, 45 की है ना, 45 की फाइंड करनी पड़ती है, 60 की और 90 की फाइंड करनी पड़ती है ना। इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है जब हम जाते हैं वैल्यू निकालने। तो ऐसे कर लेना है आपको, ठीक है। ऐसे देखो बहुत सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं होगा। और आपको एग्जाम में भूल गए कि साइन का कितना था, उसी में सस्पेंस हो गया। देखो यहां पे लिखो, आप 0 से लिखना चालू करो, 0 से लिखना चालू करो, 0 1 2 3 4 तक पहुंच गया अपना। अब वही पीछे से ना सबके बटे में 4 कर डालो, है ना। पीछे से कर दो या फिर 4 पे खत्म हो गया तो सबके बटे में क्या कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो ना। सबको 4 से डिवाइड कर दिया, सबको 4 से जैसे ही डिवाइड करोगे उसके बाद ना इस पूरे जो भी आपको फ्रैक्शन मिली है सब जगहों पे, सब पे आपको ना स्क्वायर रूट मींस वर्गमूल लगा देना है। सबके सब पे है ना, सब पे क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। उसके बाद इसके वैल्यू आपको पता करनी है ना। देखो यहाँ पे है 0 तो ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा 0। तो जो साइन 0 का मान आएगा, साइन 0 डिग्री का, वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या 0, 1 का अंडर रूट होता है 1 है ना, और ये 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां से मिल जाएगा आपको वैल्यू 1/2। यहां से देखो ये 2 तो बाहर निकलने वाला नहीं है ना, तो रूट तो रूट में रह जाएगा ऐसे कि √2 और अपन बाहर ये आ जाए कितना, 2 आ जाएगा। अब देखो गाइस ये यहां से एक चीज हम और लिख सकते हैं कि इसको ऊपर वाले को लिखें √2 और नीचे वाले को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2। एक √2 को एक √2 से काट देते हैं तो यहां पे बचेगा 1। तो इसकी जो पूरी प्रॉपर वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/√2। ओके, ये 3 तो रूट के बाहर निकलने वाला है नहीं, और ये निकलेगा रूट के बाहर तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया sin 60। और ये इन दोनों को काटोगे है ना तो हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। तो ऐसे में आपको sin 90 की वैल्यू 1, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2 और 0 की वैल्यू 0। क्योंकि यही चीज मैंने है ना यहाँ पे भर रखा है, बिल्कुल से भर रखा है। अगर आपने ये काम कर दिया तो फिर आपका बहुत हो जाएगा काम आसान। अगर आपने याद कर लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाए हैं तो फिर ये रहा तरीका फाइंड आउट करने का। तो इतनी बात समझ में आई। तो भैया अब हमें क्या करना है, अगर हमको अब ये चीज याद हो गई है, साइन का रेशियो सबका याद हो गया, साइन के सभी वैल्यूज का, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम 2-3 मिनट में पूरा का पूरा टेबल बना दें। देखो कुछ नहीं करना है, आप ना साइन का लिख लिए, कॉस के लिए एकदम पीछे जाओ, पीछे से ऐसे लिखते हुए चले आओ, एकदम पीछे वाला एकदम से आगे। तो यहाँ पे साइन कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, इसका साइन 60 का मान यहाँ जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे पीछे से लिखते हुए आराम से चले आओ, ठीक है। इसका मान यहाँ पे लिखना है ना 1/√2। यहां तक पहुंचे, इसको उठा के यहां लिख दो 1/2, इसको उठा के लास्ट में लिख दो। लो खत्म हो गया काम मुन्ना, खत्म हो गया। कॉस की भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर डाले हैं, कॉस की भी वैल्यू। अब tan के लिए क्या करेंगे, देखो tan के लिए कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है हमारा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो sin थीटा और cos थीटा में भाग करते हैं, फटाफट से हमारा tan की वैल्यू आ जाएगी। अरे क्या बात है, 0/1 क्या होता है, 0/1 होता है भैया 0, है ना। क्या होता है, 0 होता है। देखो अगर ऐसे है, इसको मान लो कि ये है अपॉन है, ठीक है, ये पूरा बटा है, तो हमें क्या, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3, 1/√3। ये √2, ये √2 कट गया तो tan 55 की वैल्यू 1/1 बचेगी, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कट गया, √3/1 बचेगा। √3/1 का मतलब होता है कि √3, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे भी यही मिलने वाला है। 1 में 0 का हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, है ना, जो कि हम कभी कभी बोलते हैं कि परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड भी बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं, सब कुछ चलता है। अब अगर tan की वैल्यू आ गई है मुन्ना, tan की वैल्यू आ गई तो कुछ नहीं करना है। अब जैसे हमने साइन का लिखा था उल्टा करके cos के लिए, वैसे tan का लिखते आओ, ये वाला यहां है ना, इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट और परिभाषित नहीं या फिर इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। परिभाषित नहीं, कितनी वैल्यू इसकी हो जाएगी, कितनी बार मुझे भाग देना पड़ेगा। चलो अब इसका मान यहाँ पे लिखते जाओ, है ना, उल्टा करके इसको भी ले आओ, 1 को लिखो 1, इसको लिखो यहाँ पे, है ना, 30 का 60 हो गया, ये जाएगा 0,
यहाँ पे। अब भैया साइन कॉस टेन और कॉट हो गया है, कॉस के सेक के लिए क्या करें, सेक थीटा के लिए, अरे कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि कॉस और सेक का एक रिलेशन होता है कि कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, तो हम सेक इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो मीन्स कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस को पलट के लिख दो, सेक की वैल्यू आ जाएगी, कॉस के पलट के लिख दो कॉस को, सेक की वैल्यू आ जाएगी, तो भैया इसको पलटोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1, फिर भी वैल्यू रहेगी 1, इसको पलट दो तो 2 अपॉन अंडर रूट में 3 हो जाएगा, इसको पलटोगे तो अंडर रूट 2 अपॉन 1 मतलब अंडर रूट 2 होने वाला है, इसको पलटोगे तो 2 अपॉन 1 का मतलब 2, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 का भाग करना है तो फिर क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो इसको पलटोगे तो इसका रेसिप्रोकल में 1 अपॉन 0 कर देना है, तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। चलो अब अगर इसका हो गया, अब इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर मुझे मिल जाएगा कॉसेक की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन 0 फिर से मतलब कि परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है, या फिर पाना या फिर इन्फिनिटी है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इन्फिनिटी है। वैसे इसी को रिपीट कर दो ना, अभी इन सबकी वैल्यू आ जाएगी, इसी को रिपीट कर दो, उल्टा कर दो, है ना, रिवाइज कर दो फिर से कि ये हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये हो जाएगा लास्ट में। ये लो गाइस, हो गया आपका पूरा का पूरा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल तैयार।